Hello students, in this lecture we will start law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. This theory has been propounded by Mr. Alfred Marshall, and this theory explains how a consumer spent his income on different goods and services so as to maintain maximum satisfaction. Law of diminishing marginal utility is an important law of utility analysis. This law is related to the satisfaction of human wants. All of us experience this law in our daily life. If you goes to mall to buy shirts, then as the number of shirts with you goes on increasing, the marginal utility from each successive shirt will go on decreasing. It is a reality of a man's life which is referred to in economics as law of diminishing marginal utility. So ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये अल्फ्रेड मार्शल जो है इन्होंने दिया है, जिन्होंने हमें जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो एक्सपीरियंस आता है उसी के बेसिस ये लॉ जो है वो होता है, जिसमें देखो कोई चीज हमारे पास ज्यादा अवेलेबल होती है तो वो जैसे जैसे ज्यादा अवेलेबल होती है तो फिर उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो जो एडिशन होता चला जाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम कम होता चला जाता है। जैसे सपोज मेरे पास एक ही शर्ट है तो फिर वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा कि उसको मैं बहुत संभाल के यूज करूंगा। वही अगर एक का दो हुआ है, दो के 3, 4, 8, 10, 15, 20 हुए तो फिर उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी एक शर्ट की वैल्यू रहती थी, यूटिलिटी जो है उससे मुझे मिलती थी। अब क्या होगा कि अब बहुत ज्यादा जो है वो हुए हैं तो फिर उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो ये जो है ये हमें कॉमन लाइफ में, ये डेली लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस आता है और यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने जो है वो एक्सप्रेस किया है। तो मार्शल जो है वो क्या कहते हैं इसी को, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has. In short, the law of diminishing marginal utility states that other things being equal, when we go on consuming additional unit of a commodity, the marginal utility from each successive unit of that commodity goes on diminishing. So जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा जब एडिशनल कंजम्पशन करते चले जाते हैं तो फिर उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो कम कम होता चला जाता है। तो ये जो थियरी है कुछ एक्सप्लेन करने से पहले जो है हमें इसके कुछ अजम्पशंस जो है वो देखने होंगे। अजम्पशंस हम थियरी में इसलिए लेते हैं कि एक थियरी के लिए एक आइडियल कंडीशन बनाने का काम जो है थ्रू अजम्पशन होता है, जिसकी वजह से जो थियरी जो है हम विद द हेल्प ऑफ अजम्पशन जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो पहला तो अजम्पशन है कि रैशनैलिटी। इट इज अज्यूम दैट द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल एंड रैशनल एट द टाइम ऑफ एनालाइजिंग द लॉ। ही शुड एम एट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो हम अब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसका जब हम टेस्ट करेंगे तो फिर उस टाइम पे उसी व्यक्ति के साथ, कंज्यूमर के साथ ये हमें ट्रू होता हुआ देखने को मिलेगा जो नॉर्मल है, रैशनल है, जिसको जो है सेटिस्फैक्शन उसका मैक्सिमाइज कर रहा है। नहीं तो फिर अब नॉर्मल पर्सन को आप जितना ज्यादा कोई चीज दोगे उतनी ही वो ज्यादा अच्छी लगने लगती है। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक नॉर्मल बिहेवियर, एक नॉर्मल कंज्यूमर पर्सन ह्यूमन बिहेवियर जो है वो होना चाहिए। इस तरह से हमने अभी जो है अज्यूम किया है। देन सेकेंड अजम्पशन जो है वो है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो हमने जो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में देखा है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मींस हम जो है यूटिलिटी को 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट विच कैनॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, बट दिस law assumes that utility can be measured cardinally. It means in numbers. So युटिलिटी ही जी गोष्ट आहे तर ती एक सायकोलॉजिकल एक म्हणजे आपण म्हणूया की एक मानसिक समाधान देणारी गोष्ट असते। तर आपण समाधान जे आहे तर ते नंबर्स मध्ये नाही मोजू शकत, बट या ठिकाणी ही थिअरी एक्सप्लेन करताना अल्फ्रेड मार्शल यांनी ते नंबरमध्ये एक्सप्रेस करता येतं असं अज्यूम केलेलं आहे। देन थर्ड assumption is homogeneity. So the law assumes that all the units of commodity should be identical in respect of size, shape, color, quality, etc. If the goods are not homogeneous, then marginal utility will not diminish. So हम जो है अब हम जिस कंज्यूमर के साथ ये लॉ सपोज टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं रहा तो फिर यूटिलिटी जो है वो गिरने के बजाय इंक्रीज भी हो सकती है। जैसे कि सपोज हमने जो है पहले सब स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट दिया और बाद में एकदम क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दिया, तो फिर हमें सेकेंड प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि सेकेंड में कम आपको यूटिलिटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो ये कब होगा, जब दोनों यूनिट्स सेम होंगे, दोनों भी यूनिट्स में और यूनिट जो है होमोजेनियस होंगे, तभी क्या होगा, ये यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होगी। इसलिए ये अज्यूम करना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे कंज्यूमर के साथ हम मतलब जिसका यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। देन फोर्थ अजम्पशन ये है कि रीजनेबिलिटी it is assumed that the unit consumed should be of normal standard size. It means the unit should not be too big or not too small. तो एक रीजनेबल साइज में जो है वो ऑफर होना चाहिए प्रोडक्ट। जैसे कि सपोज मान लेते कि किसी को प्यास लगी है, तो फिर एक ग्लास ऑर्डर दिया तो उसको अच्छा लगेगा, दूसरा देने के बाद ठीक है पहले इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट सेकेंड जो है फिर ये किसी को प्यास लगी है तो फिर ग्लास में पानी देना एक हम ये कहेंगे कि एक रीजनेबल साइज है। बट प्यास लगी है तो फिर हम स्पून से पानी देंगे, तो फिर उसकी जो प्यास है वो पहले 1 स्पून पानी पीने के बाद सेकेंड स्पून को भी वो उतना ही चाहेगा जितना वो फर्स्ट वन चाहता था। तो इससे यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होने के यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो एक नॉर्मल साइज जो है वो ऑफर होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। देन फिफ्थ अजम्पशन ये है कि कंटिन्यूटी, कंजम्पशन में कंटिन्यूटी। सो द लॉ अज्यूम दैट commodity which is consumed should be continuous. It means there should not be long time interval between the consumption of one unit and another. If there is a long gap, the utility may not diminish. कंटिन्यूटी जो है वो होनी चाहिए, मतलब अभी मुझे प्यास लगी है, 1 ग्लास ऑर्डर आपने दिया अभी, और फिर इसके बाद आपने मुझे 10 घंटे बाद फिर से 1 ग्लास ऑफ वाटर दिया, तो इन बिटवीन मुझे प्यास तो फिर से लगने वाली है।
तो फिर मुझे अभी पीने 1 ग्लास वाटर पीने के बाद जितना सेटिस्फैक्शन जितनी यूटिलिटी मिली थी उतनी ही यूटिलिटी आफ्टर 10 आवर्स भी रहेगी, इवन ज्यादा रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे बाद ज्यादा प्यास लगी रहेगी मुझे। तो यहाँ पे यूटिलिटी डिमिनिश होने की जगह पे इंक्रीज हो सकती है अगर हमने कंटिन्यूटी नहीं रखी। तो इसलिए जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, तभी यूटिलिटी डिमिनिश होगी। एंड देन 6th assumption is no change in income, taste and habit. So it is assumed that the income, taste and habit of consumer should remain constant throughout the analysis. If any of the above factor change, the utility of consumer may start increasing. Hence, we have to assume there is no change in income, taste and habit. So इन्कम, टेस्ट, हॅबिट ह्या गोष्टी जर बदलल्या तर युटिलिटी सुद्धा युटिलिटी जो है अगर इनकम, टेस्ट, हैबिट अगर चेंज हुआ तो हो सकता है कि यूटिलिटी जो है वो भी चेंज हो जाए। इसलिए हमें देयर इज नो चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड हैबिट, ये जो है इस तरह से अज्यूम करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये सभी जो फैक्टर्स है वो अज्यूम करने पड़ते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन ये सभी इस तरह से है, ऐसे अज्यूम करके हम जब यूटिलिटी का एनालिसिस करेंगे कंज्यूमर के, तो फिर हमें जो मार्शल ने जो बताया हुआ जो लॉ है वो फिर प्रूफ होता हुआ नजर आएगा। अब जो है हमने अभी तक हर एक थ्योरी का एक अपना पैटर्न होता है, इकोनॉमिक्स में एक तरीका होता है थ्योरी एक्सप्लेन करने का, तो उसका जो एक तरीका है तो उसमें है कि शुरू में हमें इंट्रोडक्शन करना पड़ता है थ्योरी का, देन थ्योरी का स्टेटमेंट होना चाहिए, थ्रू द एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, देन अजम्पशंस लेनी चाहिए। अब इतना होने के बाद इसके बाद हमें ये जो थ्योरी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड टेबल जो है वो प्रूफ, मतलब अभी ये शो करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड डायग्राम, एंड देन उसके बाद कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, वो आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक थ्योरी जो है इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं।